अखिलेश जी के जमाने में किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाता क्या? नहीं, उसे संरक्षण दिया गया था, उन्हें फिरौती की रकम में शामिल किया जाता था। सनातन अपने आप में सनातन है। लोग मजबूती के साथ योगी जी के साथ भी खड़े हैं। सर योगी गवर्नमेंट का काम ऑसम। मैं सर जब तक मैं जब तक वोट करता रहूंगा तो केवल योगी जी को ही करूंगा। जो मेट्रो आज हम देख रहे हैं वो 20 साल 25 साल पहले आनी चाहिए थी, तो ये केवल पॉसिबल हुआ है योगी राज में। जो क्या नाम है योगी जी कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। आगे उनके अलावा तो मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि हम सोच भी लें कोई दूसरे को लाने। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? आशीष वर्मा। जो आज जो कवि सम्मेलन था, इसको किस तरह से देखते हो और कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? सर मैं लास्ट जब ये हुआ था इससे पहले सेशन उसमें भी आया था और इस बार भी आया हूँ सर विद गॉड ग्रेस। इट वाज टू गुड। मतलब कुमार सर ने जो इतने सारे जो एक ग्रास रूट लेवल से जो कवियों को निकाल के एक अलग मंच दिया है ना, वो एक अलग चीज़ है सर, एक अलग लेवल है। और मैं तो यही चाहूँगा सर ऐसे इवेंट्स और होते रहें जिससे नई नई प्रतिभाओं को और आगे बढ़ावा मिले। आगरा आगरा जो है संस्कृति की एक तरह से शहर कहा जाता है, यहाँ पे तमाम संस्कृति एक साथ हैं। तो आपको क्या लगता है जो कवि सम्मेलन है, इससे क्या जो उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उभरने का मौका मिलेगा? सर देखिए एक चीज़ देखिए, पहले कवियों को इस लेवल पे आप कभी नहीं देख पाते थे, लेकिन आज देखिए यही कवि आज यहाँ से उठ के पूरे विदेशों में वो अपनी जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं वहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो आगरा से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे यूपी से हो, अदर दे आर डूइंग वेल। हर क्षेत्र में वो बहुत आगे हैं सर। और आप देखेंगे इस पर नारी शक्ति बड़ी जोरों शोरों से ऊपर आई है सर। और वो भी इतना मतलब कहते हैं ना शोल्डर टू शोल्डर जिसे बोल, वीर रस का, हाँ वीर रस पे काम कर रहे हैं, वीर दस पे काम कर रही हैं और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं सर। आपको क्या लगता है सर, जैसे भी योगी जी की सरकार भी चल रही है उत्तर प्रदेश में, कैसा काम करी है योगी गवर्नमेंट, कैसा काम कर रही है? सर योगी गवर्नमेंट का काम ऑसम। मैं सर जब तक मैं जब तक वोट करता रहूंगा तो केवल योगी जी को ही करूंगा। ऐसा क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सर सबसे पहली चीज है सिक्योरिटी, वो भी लड़कियों के लिए, जो पहले नहीं थी और इस बार आपको पूरी तरह देखने को मिलती है सर। आपको क्या चीजें नजर आती है 2017 से पहले की सरकार में और आज की सरकार में, क्या अंतर नजर आता है? सर थ्रू आउट डेवलपमेंट। 2017 में भी सर वोट किया था, इस बार भी वोट कर रहा हूँ। जो डेवलपमेंट जो इस समय जो हो रहा है वो डेवलपमेंट पहले नहीं था। सेफ साउंड सिक्योरिटी जो योगी जी का मंत्र है। माफिया राज की बहुत उत्तर प्रदेश में माफिया राज की बात हुई थी, अब वो माफिया राज कहाँ चला गया है? उत्तर प्रदेश से क्या चीजें आप सर सभी जानते हैं माफी राज बिल्कुल खत्म हो चुका है सर। और अगर वो खत्म है तभी आज ये आपको इतना बड़ा इवेंट्स और ये सारी जो लेडीज ऊपर आ रही हैं एक अच्छे स्टेज पे वो देखने को मिल रहा है सर। कल्चरल प्रोग्राम को लेके जो एक उत्तर प्रदेश टूरिज्म की बात होती है, आगरा एक टूरिज्म हब कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, तो आपको क्या नजर आता है टूरिज्म के माध्यम से सेक्टर में क्या क्या नाम जो आगरा है वो कितना बढ़ता हुआ नजर आया है? सर अगर आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि आगरा अगर पूरे वर्ल्ड में कभी इंडिया में कोई आने की सोचता है तो सबसे पहली उंगली ताजमहल के हिसाब से आगरा पे रखी जाती है। तो अगर हम उस क्षेत्र में देखे जाएं, उस लेवल पे देखें तो पहले डेवलपमेंट नहीं था। जो मेट्रो आज हम देख रहे हैं वो 20 साल 25 साल पहले आनी चाहिए थी, तो ये केवल पॉसिबल हुआ है योगी राज में। योगी राज बिल्कुल सर। कितना संतुष्ट है योगी सर गवर्नमेंट से? 100 में से 101% संतुष्ट। मैम आपका क्या मानना है, कैसा काम कर रहे हैं योगी गवर्नमेंट, कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है। सब क्या लगता है कि महिलाओं की सिक्योरिटी है क्या उत्तर प्रदेश में, क्या चीज है? 100% सिक्योरिटी। 100%। पहले जब आगरा आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम जब आप आए होगे, तो आज के आगरा में क्या डिफरेंस आपको नजर आता? पहले हम अपने बच्चों को बाहर अकेले नहीं भेज सकते थे, अब हम फ्री होकर भेज सकते। इतनी सिक्योरिटी हो गई आगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जैसे चुनाव भी आने वाला भी 27 का, तो आने वाले समय में क्या योगी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे उत्तर प्रदेश में, या फिर अखिलेश यादव बनेंगे? नहीं, योगी जी ही बनेंगे। ऐसा क्यों, योगी जी ही क्यों पसंद है, ऐसा क्या है? थोड़ा सा अगर बता पाए आप। काम बोलता है जी सर। काम होता है। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। जैसे आज कवियों ने भी बुलडोजर बाबा आपने देखिए इस बार तीन जो मतलब जो कवि थे उन्होंने तीनों ने बुलडोजर की बात छेड़ी। इसका मतलब उनके दिमाग में और सबके दिमाग में है वो इम्पैक्ट कि इसका डर होना चाहिए। अखिलेश जी जो है, अखिलेश यादव जी योगी जी को कालनेमी बताते हैं कि ये कालनेमी है, वे भगवा चोला ओढ़ के बॉडी लोशन लगाते हैं, जो संत होते हैं वो उनको भस्म लगाते हैं। सर देखिए किसी के विचारों पे कोई अंकुश नहीं है, कोई किसी के लिए क्या सोचता है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है मैं किसी के लिए क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोच के वोट दे रहा हूँ। और सर मैं यही सोच के वोट दे रहा हूँ कि आज
और कल सुरक्षित है योगी जी के हाथों में। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव जी योगी जी को कालनेमी बताते हैं कि कालनेमी है। सर वो उनका सोचना है, वो भी नेता हैं, एक बड़े अच्छे मंच के नेता हैं, परंतु जो क्या नाम है योगी जी कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग है। आगे उनके अलावा तो मतलब मुझे लगता ही नहीं कि हम सोच भी लें कोई दूसरे को लाने का। अखिलेश जी का जो गढ़ है वो पास में ही है, मैनपुरी लगता है, सफाई लगता है, तो उन्होंने तो इस क्षेत्र में अपने समय में बहुत काम किया हो। सर काम किया है, परंतु अपने लिए काम किया है, दूसरों के लिए नहीं किया। सर आज केवी शाला 2.0 जो चल रहा था प्रोग्राम, कैसा रहा पूरा प्रोग्राम, थोड़ा सा बताइए। बहुत शानदार और जानदार प्रोग्राम रहा है और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ऐसा युग कभी जिसने दुनिया में ऊंचाइयों को छुआ है और उसके मन की ये भावना कि मेरी नई पौध है, जो नई पीढ़ी है वो योग्य बने, सुयोग्य बने, संस्कारित बने और इस कवियों के कुल को इतना आगे बढ़ाए कि उनका नाम रोशन हो और नाम रोशन होने के साथ साथ वो कुमार विश्वास की जगह भी ले सकें, ऐसी भावना बिरले ही लोग रखते हैं। जी, मैं जानना चाहूंगा जो इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलन हो गए, जैसे कविशाला चल रहा था, तो इस तरह के सम्मेलन से जो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है उसको कैसे हम अपने जेनजी को, जो आज की जो पीढ़ी है, उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। जो आजकल की जेनजी भटक रही है, कहीं अटक रही है, उसको सही रास्ता दिखाने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। संस्कारित, अनुशासित और सही मायने में एक पॉजिटिव वे में अपनी प्रतिभा का निखार करके समाज के लिए अपने को उपयोगी बनाना, ये ऐसे ही अवसरों से मिलता है। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, थोड़ा सा इससे सम्मेलन से ही जुड़ा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के कल्चर को किस तरह से बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आगरा जो है, आगरा में अलग अलग कल्चर हैं, ताजमहल है, यमुना नदी है, सारे कल्चर है, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस चीज को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो मैं समझ पा रहा हूँ, सनातन को बहुत मजबूत करना, संस्कारित करना, नई पीढ़ी को ऐसे अवसर देना कि वो अपनी आभा और प्रतिभा के माध्यम से समाज की सेवा में लगे, अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। आप सनातन का कोई भी काम देखिए, चाहे किसी मंदिर का निर्माण हो, चाहे किसी धार्मिक उत्सव की तैयारियां हों, जैसे कावड़ यात्रा को जो स्वरूप दिया गया, कोई छोटी बात है क्या? पहले तो कावड़ियों के साथ क्या होता था ये हम जानते हैं। डीजे बैन हो जाता था, डीजे बैन हो जाता था, रास्तों में पिटाई होती थी, लूट खसोट होती थी, कावड़ खराब होती थी, उनको परेशान किया जाता था। कुछ रास्ते तो तय थे कि वहां से निकल भी नहीं पाते थे, सड़कों पर आना जाना तक बंद होता था। लेकिन अब हेलीकॉप्टर से पुष्प बसपा होती है। तो ये एक अलग तरह का मैसेज ये है कि सनातन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो इसे कोई खत्म कर देगा। सनातन अपने आप में सनातन है। लोग मजबूती के साथ योगी जी के साथ भी खड़े हैं। देखिए, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। मैं 35 साल से फौजदारी की, क्रिमिनल की वकालत करता हूँ। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि कोई हाफ एनकाउंटर होता है। फुल एनकाउंटर भी कोई होता था तो दुर्दांत अपराधी का होता था, वो भी साल में 1-2 बार। अब तो हर रोज सुनाई देता है। इसी को लेकर अखिलेश जी कहते हैं कि बाबा खुद माफिया बने हुए हैं, इनकाउंटर का सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बन गए हैं, कानून से ऊपर बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी। लातों के देव बातों से नहीं मानते, और बातों से अपराधी कभी नहीं मानता। ये नहीं होता कि अपराधी को पकड़ के लाए, उससे कह के हाथ जोड़ के दरोगा जी कहें कि भाई साहब आपने चोरी की है बता दो। ऐसा संभव है क्या? नहीं हो सकता। अपराधी को उस भाषा में समझाना जिस भाषा में वो समझना चाहता है। पहले कभी हुआ कि तख्ती लटका के अपराधी थाने जाता है कि साहब मैं अपराध नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो? पहले कभी हुआ? पहले तो अपराधी को ढूंढने घर जाते थे तो अपराधी हमला कर देता था, और अब ऐसे अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है। अच्छा सर, एक चीज बताइए सर, आगरा का जो क्षेत्र है, पास में ही मैनपुरी या अखिलेश जी का गढ़ जिसे कहा जाता है, और कहा जाता था अपने समय में, अखिलेश जी कहते थे कि हमने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पे लेके गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से उत्तर प्रदेश को बर्बादी की राह पे ले गए हैं। ये तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए वो कहेंगे, क्योंकि तारीफ के काम की भी तारीफ वो नहीं कर सकते।
वो तारीफ नहीं करेंगे कि एम्स कितने बने, एयरपोर्ट कितने बने, हाईवे कितने बने। उन्होंने एक बनाया, योगी जी ने कई बना दिए। तो वो इसको राजनीतिक मजबूरी के कारण तारीफ नहीं करेंगे, ये उनकी मजबूरियां हैं, उनके राजनीतिक स्वार्थ हैं। लेकिन अगर आम जनमानस से पूछा जाए तो बता देगा, अखिलेश जी के जमाने में किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाता क्या? नहीं, उसे संरक्षण दिया गया था, उन्हें फिरौती की रकम में शामिल किया जाता था। खुद क्या करते थे सब जानते हैं, और सबका चिट्ठा जनता के सामने है। और आने वाला समय 15-20 साल तो मुझे नहीं लगता कि जनता किसी और के बारे में सोच पाएगी। 15-20 साल आप बोल कम से कम, क्योंकि आज नीचे से लेके ऊपर तक योगी जी के काम हैं। सनातन को ताकत देना, मजबूती देना, हर मंदिर का, हर धार्मिक उत्सव का महत्व बढ़ाना, सबका प्रयास ऐसा करना कि सबको खाद पानी देकर सींचने का काम। तो केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। वो तो एक बनवा रहे हैं ना, योगी जी ने तो अनेकों बना दी और लगे हुए हैं।